नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही मजेदार लेकिन एकदम सटीक घरेलू कहानी के जरिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कुछ बेहद जरूरी उसूलों को समझने वाले हैं। आप इसे युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक मॉडर्न फेबल या आधुनिक दंत कथा मान सकते हैं। ये हमें सिखाती है कि काम को आखिर सही तरीके से कैसे सौंपा जाए। तो सोचिए, क्या होता है जब आप घबराहट में या कहें पैनिक में आकर एक ही काम कई लोगों को सौंप देते हैं? नतीजा भयंकर अराजकता, एकदम केओस। आज की हमारी कहानी का जो मेन पॉइंट है ना, वो यही है। चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो या हमारा अपना घर, अगर आपको काम सौंपने यानी डेलीगेशन का सही तरीका नहीं पता, तो बनी बनाई बात भी पूरी तरह बिगड़ सकती है। चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 2 इंच की समस्या और एक साधारण डिलीवरेबल मिली हमारी कहानी के हीरो से, रामू। रामू एक यंग प्रोफेशनल है और आज दोपहर 4 बजे उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है। अब रामू वैसे तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत हो गई है। उसने जो नई पैंट खरीदी है ना, वो बस 2 इंच लंबी है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भाषा में कहें तो समस्या का स्कोप बहुत ही छोटा है, लेकिन डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है। दोपहर का इंटरव्यू, दर्जी के पास जाने का तो बिल्कुल टाइम नहीं है, इसलिए रामू को ये छोटा सा डिलीवरेबल घर पे ही पूरा करवाना पड़ेगा। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा हिस्सा, घबराहट में डेलीगेशन। रामू अब वो क्लासिक गलती करने जा रहा है जो अक्सर नए और अनुभवीन लोग करते हैं। वो किसी एक व्यक्ति को इस काम का ओनर बनाने के बजाय पैनिक में अपना रिक्वेस्ट हर किसी के पास उछाल देता है। सबसे पहले वो भागता है रसोई में अपनी माँ के पास, जो उस वक्त मसालों का तड़का लगाने में सुपर बिजी हैं। तो माँ तुरंत मना कर देती हैं। फिर वो दौड़कर अपनी बहन के पास जाता है, जो एकदम सजी धजी ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकल रही है। वहां से भी उसे ना सुनने को मिलती है। आखिर में वो जाता है दादी के पास। अब दादी के पास टाइम तो है, लेकिन उनका एक अंधविश्वास है कि भाई शुक्रवार के दिन वो सुई धागा नहीं छूती। अब इस कहानी का पहला बड़ा सबक देखिए। माँ, बहन और दादी तीनों ने ही रामू को एक बड़ा ही गोलमोल सा जवाब दिया, तुम इसे अपने कमरे में रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। वेग कम्युनिकेशन या अस्पष्ट संचार कितना खतरनाक हो सकता है, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। किसी ने भी साफ तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली। बिना किसी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ये पूरा प्रोजेक्ट अब बस हवा में लटक गया था। अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर। रामू पैंट को कमरे में छोड़कर बाहर चला जाता है, और उसके पीछे से जो होता है ना, वो साइलो में काम करने की एक बेहतरीन केस स्टडी है। आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साइलोस में काम करने के बारे में तो सुना ही होगा। इसका मतलब है जब टीम के मेंबर्स एक ही प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हों, लेकिन आपस में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, वो एकदम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। रामू के परिवार ने भी बिल्कुल इसी तरह काम किया, और मैं बता दूं, इसके रिजल्ट्स बहुत ही फनी होने वाले हैं। तो शुरुआत होती है माँ से। माँ को आखिरकार थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वो रामू के कमरे में आती हैं, नाप का ठीक 2 इंच कपड़ा काटती हैं और पैंट को बढ़िया तरीके से सिल देती हैं। चलिए, माँ का काम पूरा हो गया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद बहन पार्लर से लौटती हैं। अब उससे तो बिल्कुल नहीं पता कि माँ अपना काम कर चुकी हैं। वो भी अपने प्यारे भाई की मदद करने के लिए पैंट उठाती है और 2 इंच और काट कर सिल देती हैं। जरा सोचिए, बिना किसी कम्युनिकेशन के अब तक टोटल 4 इंच कपड़ा कट चुका है। और इस पूरी कॉमेडी ऑफ एरर्स का क्लाइमैक्स तो तब आता है जब दादी को बुरा लगने लगता है। उन्हें लगता है कि उनके शुक्रवार वाले रूल की वजह से पोते का काम रुक जाएगा। तो वो क्या करती हैं? वो पड़ोस की गौरी को बुला लाती हैं। इसे आप कॉर्पोरेट दुनिया की बिना जानकारी वाली आउटसोर्सिंग समझ लीजिए। गौरी आती है और बिना कुछ पूछे समझे 2 इंच और काट देती है। लीजिए, अब तक कुल 6 इंच कपड़ा साफ। और अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, विनाशकारी परिणाम, यानी एक पूरी तरह से बर्बाद डिलीवरेबल। जरा उस मोमेंट की कल्पना कीजिए जब रामू इंटरव्यू से ठीक पहले बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी ठीक की गई पैंट पहनने जाता है। उसका फाइनल डिलीवरेबल पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसकी पैंट अब घुटने से बस 4 इंच नीचे लटक रही है। मतलब ना तो वो फुल पैंट बची और ना ही हाफ पैंट। टीम की भयंकर गलतियों और कम्युनिकेशन की कमी ने एक बहुत ही छोटे से काम को एक बहुत बड़ी मुसीबत में बदल दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, इससे मिलने वाले प्रोफेशनल सबक और ओनरशिप का पार्ट। देखिए, ये सिर्फ कोई घरेलू चुटकुला नहीं है, ये हम सभी युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है।
रामू का इस तरह बिना सोचे समझे काम सौंपना उस टॉक्सिक कॉर्पोरेट आदत से बिल्कुल मेल खाता है जहां लोग डर या पैनिक के मारे एक ही काम कई साथियों का साइन कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बैकअप के लिए कई लोगों को टास्क दे दो तो काम जल्दी होगा, लेकिन असलियत में इससे काम जल्दी नहीं होता, बल्कि सिर्फ कंफ्यूजन और डुप्लीकेसी बढ़ती है। और पैंट को बिना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किए बस कमरे में छोड़ देना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऑफिस में कोई सेंट्रल ट्रैकिंग सिस्टम ना होना। अगर कोई क्लियर ओनर नहीं है और आप प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं तो लोग एक ही काम को बार बार करते रहेंगे और आखिर में आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इस पूरी दंत कथा से हमें क्या सॉलिड टेकअवेज मिलते हैं? पहला, डर के मारे एक ही टास्क को अलग अलग लोगों को देने से बचें। दूसरा, काम पूरा करने के लिए किसी एक व्यक्ति पर पूरा भरोसा करना सीखें। तीसरा, हमेशा जिम्मेदारी का एक स्पष्ट केंद्र यानी एक सिंगल पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी पूरी टीम के बीच एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बनाए रखें। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, आपके अगले बड़े प्रोजेक्ट में पैन काटने का असली इंचार्ज कौन है? क्या ओनरशिप एकदम क्लियर है या आपकी टीम भी ऐसी साइलोज में काम कर रही है? अपनी कम्युनिकेशन हैबिट्स पर जरूर विचार कीजिएगा ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रामू की पैंट जैसा ना बन जाए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।